बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, अब हमने डिस्कस करना है, ये ग्राफ खींचने हैं मैंने। तो सॉल्यूशन देखें इसकी। सबसे पहले क्या होगा, आपने टी की जगह ज़ीरो पुट करना है। तो अब आप देख सकते हैं एक्स ऑफ टी यानी एक्स कामा वाई लिख दी सैम्पल। टी की जगह ज़ीरो पुट कर दोगे, 3 माइनस ज़ीरो 2 इंटू ज़ीरो, तो रिज़ल्ट होगा 3, 0। ये पॉइंट आपने नोट करना है। फिर आप टी की जगह रख दोगे 1, तो क्या होगा, इस तरह कर दे कि एक्स कॉमा वाई लिख दे, इधर टी की जगह 1 पुट कर दे, इधर भी 1 पुट कर दे, तो 3 माइनस 1 2 इंटू 1 होगा। रिज़ल्ट आएगा 2, 2। पॉइंट क्लियर। फिर इसी तरह टी की जगह जब आप 2 पुट कर दोगे तो इस तरह रिज़ल्ट आएगा एक्स कामा वाई, तो मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट लिख रहा हूँ 1, 4। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब आपके पास क्या क्या पॉइंट आ गए, 3, 0, दूसरा पॉइंट 2, 2, तीसरा पॉइंट 1, 4। पॉइंट क्लियर। अब आपने इन सारे पॉइंट को क्या करना है, प्लॉट करना है। अप टू सो ऑन भी लिख दे। ठीक हो गया। पहले क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन लेंगे, ये आपका एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, ये आपका 3 है और ये आपका क्या है, 0 है। 0 यहाँ पे होता है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये आएगा। x की वैल्यू 2, तो ये आपका 2 हो गया। y की वैल्यू भी 2 है, तो ये 1 और ये 2, तो आपका ये पॉइंट 2, 2 आ जाएगा। यानी ये पॉइंट आएगा 3, 0, ये पॉइंट आ जाएगा 3, 2, 1, 4। ये देखिए, ये 1 है और वैल्यू क्या है, ये 3 है और ये क्या होगा, 4 होगा। तो 1 के आगे क्या आएगा, 4 आएगा। 1 के आगे क्या आएगा, 4 आएगा। बस आपने क्या करना है, इन सारे पॉइंट को मिला लेना है। अब देखिए, तो देखिए ये लाइन अलग से आएगा, आप देख सकते हैं, इसका लाइन ड्रा कर दे और ये लाइन आपका अलग से आएगा, ये भी आपके सामने हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने एक और लाइन ड्रा करना होगा, वो इसका पैरामीट्रिक करो का एक तरीका है जी। ये आपने इसके ऊपर ड्रा किया और और ये जो वेक्टर आपने ड्रा किया, ये जो आपने वेक्टर ड्रा किया, इसके पैरेलल एक और वेक्टर ड्रा करोगे। ठीक होगा। ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा, इसका ग्राफ बनेगा। ये तरीका होता है जी ग्राफ ऑफ। अब देखते जाइए, अब हमने एक और ग्राफ खींचना है, इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। इसकी सॉल्यूशन सिंपल सी है। जो डोमेन होता है ई पावर एक्स का, वो होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। यानी एक्स को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जो रेंज होता है ई पावर एक्स का, वो होता है 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और आप जब ग्राफ बनाओगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर को आपने यूज़ करना है। बस आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है। ये मेरा टेबल हो गया जी। इसमें अंदर एक लाइन ड्रा कर दे। बस आपने x को वैल्यू देनी है। ये आपकी ऊपर x की वैल्यू, नीचे y की वैल्यू, 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 ऊपर x की वैल्यू, नीचे y की वैल्यू। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक हो गया सर, बिल्कुल क्लियर। अब देखते जाइए, अब आप क्या करोगे सर, अब आपने क्या करना है, x को वैल्यू देनी है y। पहले x की जगह 0 रखते हैं, तो e पावर 0 रिज़ल्ट 1 आएगा। फिर 1 दे दे, 1 पे रिज़ल्ट आता है e, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट करोगे तो इसको बोलते हैं 2.716, कुछ इस तरह से वैल्यू आती है। 2 पे रिज़ल्ट e स्क्वायर आता है, 3 पे रिज़ल्ट e क्यूब आता है, अप टू सो ऑन। आपने -1 पे -1, ये देखिए मैं ये पुट कर रहा हूँ, e पावर -1 x की जगह 1/e। ठीक है, तो इससे 0 पॉइंट समथिंग को कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करोगे, एक्स वाई प्लेन ड्रा करोगे। ये मैंने ड्रा कर दी। अब आपने क्या करना है, ये 0 है, 0 पे क्या था, 1 था, 1 पे
ई था, ये 2 है, ई कुछ 2 पॉइंट समथिंग तो कुछ इधर ही आएगा, ठीक है। और जब 2 दिया तो ई का स्क्वायर तो ऊपर कुछ करो आएगी, ठीक हो गया। और जब मैंने -1 दिया था तो नीचे की तरफ आ गया, यानी नीचे की तरफ आ गया, ठीक हो गया। और -2 दोगे तो कुछ और नीचे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपकी ये कर्व इस तरह आ रही है। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब इस तरह दूसरी का मैं खुद नहीं बनाता, आप खुद बना ले। दूसरी का कुछ इस तरह से आएगा। ये मैं किसका ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ है y = e⁻x का, जो रेड में मैंने रखा है। और ये जो ग्राफ है y = e⁻x का है। इसमें सारा जो कमाल है वो कैलकुलेटर का है, बस आपको कैलकुलेटर आना चाहिए, ठीक हो गया सर, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं एग्जाम्पल 14 के। अब देखिए, अब हमने ग्राफ बनाना है जी इसका भी सिंपल सा ग्राफ होता है जी। आपने क्या करना है, इस तरह बॉक्स डालनी है। तो आपने इसमें एक और लाइन डाल दी सर, बिल्कुल। फिर आपने लकीर खींचनी है, ये लकीर खींचते जाइए, ये लकीर खींचते जाइए, ये लकीर खींचते जाइए। ऊपर लिखोगे x, नीचे लिखोगे y। x की जगह 0 रख दे तो 2 पावर 0 1 होता है। फिर x की जगह 1 रख दे, 2 पावर 1 2 होता है। x की जगह 2 रख दे, 2 का स्क्वायर 4 होगा। फिर 3 रख दे, 2 का पावर 3 8 आएगा, अप टू सो ऑन। -1 रख दे, -1 2 पावर -1, लेकिन वो नीचे चला जाएगा, 1/2। 1/2 का रिजल्ट क्या होता है, 0.5। फिर इस तरह कर दे, -5 दे दे। -5 पे क्या होली होती है, 0.03। बस आपने क्या करना है, आपने ये XY प्लेन ड्रा कर दी, बिल्कुल। अब आपने ये पॉइंट क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं। 0 पे क्या रिजल्ट था, 0 पे रिजल्ट था 1, मान लो ये 1 है। 1 पे क्या रिजल्ट था, 2 था। 2 पे क्या रिजल्ट है, 4 है, ये हो गया। 3 पे क्या रिजल्ट है, 8 है, ऊपर कुछ आएगा। तो आप देख सकते हैं -1 पे क्या था, 0.5, नीचे आएगा। -5 पे क्या है, ये 0.3, इस तरह कुछ आ रहा है। अब आपने इन सारे पॉइंट को क्या करना है, मिला लेना है, ठीक हो गया जी। ये आपकी रिक्वायर्ड कर्व होगी। और इसके साथ एक और ग्राफ भी बनाना है, 2 पावर -x का। ये भी सिंपल सा ग्राफ होगा जी, बिल्कुल। अब किसका ग्राफ बनाते हैं, 2 पावर -x का। आपने क्या करना है, आपने टेबल बना लेना है। बना लिया जी। ये आपके दरमियान में एक लाइन आएगी, ऊपर लिख दोगे x, नीचे लिख दोगे y। फिर आप पहले 0 दे दे, 2 पावर -0 मतलब 1 दे दे, 2 पावर -1 तो नीचे आएगा 0.5। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फिर 5 दे, 2 पावर -5, फिर नीचे चला जाएगा 0.03। फिर इस तरह क्या दे दे सर, क्या दे दे, -1 दे दे, 2 पावर -1 तो इससे 2 आएगा। 2 पावर -2 दे दे, 4 आएगा। फिर -3 दे दे, 8 आएगा, अप टू सो ऑन। अब आपने क्या करना है सर, XY प्लेन लेनी है। चलो मैंने ले लिया। अब आपने पॉइंट प्लॉट करने हैं। 0 पे क्या था, 0 पे 1 था। चलो जी, 1 पे क्या था, 1 पे 5 था, 5 मान लो ये 5 है, ठीक है। -1 पे जब ये -1 था तो रिज़ल्ट क्या था, 2 था, 2। सॉरी, ये मैंने गलत किया, गलत। अब देखिए, 0 पे 1 था, 5 पे फॉर एग्जांपल ये 5 पे 0.03 आ गया। -1 पे 2 आ गया, मान लो ये 2 है। -2 पे क्या आ गया, -2 पे 4 आ गया, मान लो ये 4 है। -3 पे क्या आ गया, 8 आ गया। बस आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है कि इन सारे पॉइंट को मिला लेना है। क्लियर जी, ये आपका क्या हो गया जी, ग्राफ हो गया, ग्राफ। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए, जब जो भी ग्राफ y = a⁻x की फॉर्म में हो, यानी यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऊपर x हो, यानी एक्सपोनेंशियल,
वो हमेशा ग्राफ 0,1 से गुजरता है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अब देखिए, अगर आप ये देखें ये किससे गुजर रहा है, 0,1 से। दूसरा भी देखे, शाबाश, ये किससे गुजर रहा है, 0,1 से। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाए, ये कंटिन्यूअस ग्राफ होते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है क्या इस ग्राफ में आपको कोई ब्रेक नज़र आ रहा है, क्या इस ग्राफ में कोई ब्रेक नज़र आ रहा है, कोई भी ब्रेक नहीं है। तो इस वजह से ये कंटिन्यूअस ग्राफ होते हैं। सिमिलरली अगर आप दूसरे को भी देखें, इसमें कोई आपको नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, तो इस वजह से उसने क्या कहा, कंटिन्यूअस ग्राफ का। अगर b ग्रेटर देन 1 हो तो bx का जो ग्राफ होगा, इंक्रीज इज x इंक्रीज। अब ऊपर एग्जाम्पल को देखे, अब देखिए ये b की वैल्यू है 2 ग्रेटर देन 1। तो अब क्या होता है, जैसी जैसी मैं x को इंक्रीज करता हूँ, आप देख सकते हैं ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैसी जैसी मैं x को डिक्रीज करता हूँ, आप देख सकते हैं ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। सिमिलरली पॉइंट 4 में क्या था, अगर देखे, जब अगर आप b की वैल्यू ग्रेटर देन b की वैल्यू किसके दरमियान हो, b की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान हो, तब आप जब इसको x को इंक्रीज करोगे तो ग्राफ आपके साथ क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल है जी। अब देखिए, अब हमने लोगरिथमिक फंक्शन की ग्राफ बनानी है। इस फंक्शन की ग्राफ बनानी है। ये क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू log 2x लिखा हुआ है। इसको इस तरह लिख दे, log 2 पावर x इक्वल टू y। इसको एक्सपोनेंशियल में ले ले, एक्सपोनेंशियल में log खत्म होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो 2 पावर y इक्वल टू x। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए, ये ग्राफ और इसका ग्राफ, ये दोनों सेम होते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 2 पावर y इक्वल टू x है और log 2x है, इनका ग्राफ और इसका ग्राफ क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब देखिए, आपको पता है जब मैंने y इक्वल टू, अगर आपको याद हो, अब मैंने दो टेबल बनाने हैं जी। अब देखिए, ये x है, ये y है। आपको याद होगा y इक्वल टू 2 पावर x का मैंने कुछ टेबल बनाया था। -5 दिया था, 0.03 था, -1 दिया था, 0.5, 0 दिया था, 1 दिया था, 2 दिया था, 4 3 दिया था, 8। अब इसका जो टेबल होगा वो आप उल्टा करोगे, ये टेबल ऊपर चला जाएगा, ये टेबल नीचे चला जाएगा। अब मैं इसका भी टेबल बना लेता हूँ। ये मैं टेबल बनाऊंगा x इक्वल टू 2 पावर y। मैंने क्या कहा, यू वैल्यू ऊपर। अब देखिए, ऊपर y आएगा, नीचे x आएगा। तो देखिए 0.03 नीचे -5, फिर 0.5 नीचे -1, 1 0 2 1 4 2 8 3। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा। अब आपने क्या करना है, हमने तो ग्राफ इसका बनाना है, तो अब जिसने आपने क्या करनी है जी, इस तरह टेबल बनाना है जी। y की वैल्यू 0.03 है। y की वैल्यू क्या है, 0.03 है। ये y की वैल्यू 0.03। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इस पे क्या है, -5। तो -5 ये हो गया, ठीक है। तो आपका कुछ पॉइंट क्या आएगा, सॉरी -5 है, -5 थी, नीचे होता है ना, तो ये आपकी -5 हो गई। -5 पे वैल्यू x की क्या है, -5 पे x की वैल्यू 0.03, तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 0.5 कहाँ पे होता है, इधर ही कहीं होगा। वैल्यू इसकी क्या है, -1 है। तो -1 कहाँ होगा, -1 कहाँ होगा, इस साइड पे होगा कि कहाँ पे होगा, शाबाश, गलती ना करे। y की वैल्यू 0.5 ऊपर सॉरी 0.5 तो ऊपर होता है ना, तो ये 0.5 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो -1 क्या होता है, कहाँ पे होगा, बहरहाल इसको आप टेबल को, क्योंकि कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं भी, बहरहाल इसका टेबल, इसका ग्राफ कुछ इस वैल्यू को बस जैसा आपने देखना है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल क्लियर क्लियर क्लियर।
अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 16। इसका जस्ट मैं तरीका बताऊंगा क्योंकि मेरे पास को इतना टाइम नहीं है कि कैलकुलेटर को मैं यूज़ करूंगा। अब आपने क्या करना है, इसका क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, लिखोगे log 2 पावर x माइनस 2 इक्वल टू वाई। ये इधर शिफ्ट होगा, ये उधर शिफ्ट होगा, तो 2 पावर y इक्वल टू x माइनस 2, इसको इधर शिफ्ट कर दे तो x इक्वल टू 2 पावर y प्लस 2। बस आप इसका ग्राफ बना दे। अगर आपने इसका ग्राफ बनाया तो आप ओरिजिनली, क्योंकि ये दोनों log 2 पावर x माइनस 2 ये इक्वल होता है 2 पावर y प्लस 2 इक्वल टू x के, यानी ये इसकी इक्वल होता है। अब आपने इसका ग्राफ बना लिया तो आप इसका ग्राफ बना चुके हैं एक्चुअली, ठीक हो गया। इस आप जस्ट आपने वैल्यू देनी है y को, ठीक है, फिर आपके पास ग्राफ बनता जाएगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 एज अ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, बहरहाल इसमें नेचुरल लॉग है, ठीक है। इसका ग्राफ भी सेम एज इट इज होगा। डू यू नो पढ़ते हैं, इफ वी फोल्ड द पेपर along द डैश लाइन y इक्वल टू x द टू ग्राफ मैच एग्जैक्टली। मतलब यह है कि जो log x का ग्राफ आपने बनाया है, अगर आप उस शीट को फोल्ड करें तब आपका जो ग्राफ होगा यानी एक्सपोनेंशियल का, वो दोनों आपस में सेम आएंगे। द लाइन y इक्वल टू x इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द ग्राफ। ये एक सिमेट्री तरह यूज़ होती है।